जय सिया राम। आपके सामने उपस्थित हैं ज्योतिषाचार्य चेतना कालरा जी, जो कि वास्तु की भी अच्छी जानकार हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं और लोग आपको रेमेडी क्वीन के नाम से भी जानते हैं। और आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे आप बात करने जा रही हैं। इस साल का जो आखिरी अमावस्या है, जिसको हम मार्गशीर्ष अमावस्या कहते हैं, इसका बड़ा विशेष महत्व होता है। इस विषय पे क्या खास बता रही हैं आप? जी, जय सिया राम। सबसे पहले तो साल की आखिरी अमावस्या और उसके बाद मंगलवार को पड़ रही है, तो हम इसको भौमवती अमावस्या का नाम भी दिया है हमने। और जब साल जो महीना है वो है मार्गशीर्ष अमावस्या का। मार्गशीर्ष महीना जब शुरू होता है तो वो हम अपना न्यू ईयर मान लेते हैं। वेदों में हमारे जो ग्रंथ हैं उसके हिसाब से मार्गशीर्ष महीने में पड़ने वाली अमावस्या को मार्गशीर्ष अमावस्या के नाम से जाना जाता है। अच्छा। और अगर इस अमावस्या का महत्व बताऊं तो इस दिन तीर्थ स्नान करने से बहुत फल मिलेंगे, ऐसा माना जाता है। हमारे वेदों पुराणों ग्रंथों में सब लिखित है। और सुख समृद्धि, सभी समस्याओं का समाधान, सभी समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी। बहुत अच्छे लाभ प्राप्त होते हैं अगर आप इस दिन व्रत स्नान करते हैं तो। जीवन में आने वाली जितनी भी बाधाएं हैं, जो आजकल हम सफ़र कर रहे हैं, उनसे भी आपको मुक्ति मिलेगी। वैसे तो देखिए, हर महीने पड़ने वाली अमावस्या और पूर्णिमा का अपना एक अलग महत्व है, जो कि हमारी पुरानी दादी या हम लोग भी कुछ करें ना करें, अमावस्या पूर्णिमा तो जरूर रखते थे व्रत। एकादशी हो गई, अमावस्या हो गई, पूर्णिमा हो गई। आजकल थोड़ा लोगों को ज्ञान भी कम रह गया है, या पता नहीं चलता समय के हिसाब से कि अमावस्या कब निकल गई। नहीं तो हम तो उस दिन घर में नॉन वेज नहीं होना, लोग थोड़ा परहेज करके चलते थे। पहले तो लोग रात्रि में चांद की स्थिति देख करके हमेशा अंदाजा लगा लेते थे कि आज कौन सी घड़ी है और फिर अमावस्या पूर्णिमा का पता चल जाता था। लेकिन आजकल तो आसमान के चांद ही लोग नहीं देख पाते। और वैसे भी अगर थोड़े अपडेटेड रहकर फ़ोन पर भी अपने देखें कि अमावस्या कब है, पूर्णिमा, अगर तकलीफ़ें आ रही हैं तो हम इन चीज़ों को भूल गए, इन्हीं वजह से आ रही हैं ज़्यादा तकलीफ़ें। तो इन चीज़ों पे अगर ध्यान दे के आप उन्हीं चीज़ों को एक्सेप्ट करके अपने पुराणों की, वेदों की, ग्रंथों की चलेंगे तो प्रॉब्लम आएगी नहीं। ज़रूरी नहीं है पहले प्रॉब्लम ले लें फिर उसका समाधान करें। कोशिश करें कि भगवान से ऐसी प्रार्थना करें कि प्रॉब्लम आपके रास्ते में आए ही ना। तो इससे इस दिन किया गया दान समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करता है। 12 तारीख को शुरू होगा सुबह 6:24 से 13 तारीख सुबह 5 बजे तक रहेगी ये अमावस्या, जो मंगलवारी अमावस्या है। तो आप विशेष रूप से ध्यान रखें, 12 तारीख नोट कर लीजिए। उस दिन कुछ ना कर सके तो थोड़ा बहुत दान तो अवश्य करें। मंगलवार को इसलिए इसको भौम अमावस्या क्योंकि भौम हम मंगल देव को कहते हैं भौम, तो भौमावती मस्या बोल सकते हैं इसको। इसके लाभ क्या हैं? देखिए, कुंडली में अगर पितृ दोष है आपकी तो उसमें आपको बहुत बढ़िया लाभ मिलेगा अगर आप इस दिन व्रत या दान और स्नान करते हैं तो इससे आपको बहुत अच्छे फल मिलेंगे। संतान सुख की कमी हो जिसके भी जीवन में, वो भी इस तिथि को अवश्य याद रखकर साल की अंतिम अमावस्या पर जरूर कुछ ना कुछ दान धर्म अवश्य करें। अगर राहु नवम भाव में हो, क्योंकि नवम भाव को हम अपना भाग्य स्थान मानते हैं, अगर नवम भाव में राहु नीच का हो, उन्हें भी इस व्रत से अवश्य बहुत अच्छे फल मिलेंगे। आप सिर्फ करके देखिए। आर्थिक, मानसिक, शारीरिक रूप से लाभ मिलता है अगर आप इस अमावस्या को करते हैं। इस दिन तुलसी की जड़ से स्नान करेंगे तो उसका विशेष महत्व है। मतलब तुलसी की जड़ क्या, वो पानी में डाल के? हाँ, पानी में डाल के। उससे आपको बहुत कष्टों में राहत मिलेगी। सिर्फ कीजिए, आप बहुत सारे कष्टों से मुक्त हो जाएंगे। तो जो हम चीज़ें, देखिए, अमावस्या पहले याद रहती थी, आजकल बच्चों को तो याद नहीं रहती बिल्कुल भी। लेकिन जो माता पिता हैं उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि वो याद करवाएं अपने बच्चों को, ताकि, क्योंकि कोई भी
अगर माता पिता है अपने बच्चों के सुख की कामना करता है, लेकिन हम बच्चे थोड़े आधुनिक दौर में पल रहे हैं और व्यस्त रहते हैं, आजकल नाइट शिफ्ट है, ये बहुत कुछ है, तो आप थोड़ा सा उनको याद दिलवा कर बताइए कि इस दिन कम से कम वो ऐसा कुछ ना करें जिससे कोई नुकसान हो। जैसे कई बच्चे नशे कर लेते हैं या कुछ खाना खा लेते हैं ऐसा, जो हमें नहीं खाना चाहिए। अच्छा, इससे लाभ क्या हो गए, क्योंकि लाभ के बिना कोई कुछ नहीं करता। बिल्कुल। धर्म ग्रंथों के मुताबिक सतयुग में देवों ने मार्गशीर्ष मास के प्रथम तिथि को ही वर्ष का प्रारंभ माना था। तो अब ये अंत आ गया, तो ये अंतिम अमावस्या हो गई। इसीलिए विष्णु पुराण के मुताबिक इस अमावस्या पर व्रत स्नान दान करने से पितृ ऋण से छुटकारा मिलता है। देखिए, पितृ ऋण, पितृदोष, ये ऐसी चीज़ है जिससे हम बहुत सारी मुश्किलों से घिरे रहते हैं सिर्फ एक इस ऋण के कारण। तो इससे भी, पितृ ऋण से भी छुटकारा मिलता है। और आप देखिए, पितृगण के साथ साथ यहाँ ब्रह्मा जी, इंद्र, सूर्य, अग्नि, पशु पक्षी और समस्त भूत प्राणी, जितने भी इस पृथ्वी पे लोग हैं, सब तृप्त होकर प्रसन्न होते हैं। तो इस अमावस्या का विशेष लाभ है। जिस प्रकार कार्तिक मास की अमावस्या को लक्ष्मी जी का पूजन बहुत महत्व रखता है, उसी तरीके से इस अमावस्या पर भी लक्ष्मी पूजन बहुत महत्व रखता है। तो आप एक बार इस अमावस्या पे जो जो आप कर सकते हैं दान धर्म कीजिए। व्रत कर सके तो बहुत अच्छी बात है, बाकी स्नान तो आप कर ही सकते हैं। स्नान, आपने शुरू में कहा तीर्थ स्नान करें, यानी कि तीर्थाटन करें, और जहाँ तक संभव हो सके गंगा स्नान वगैरह करें। तीर्थाटन को भी तीर्थ स्नान कहते हैं। तीर्थ स्नान, जी जी, चूँकि वहाँ से हम भ्रमण करके आए, वहाँ दर्शन करके आए, तो ये आप कर सकते हैं। और एक और महत्वपूर्ण बात हम चाहते हैं कि थोड़ा और स्पष्ट कर दें भक्तों को, चूँकि अमावस्या को पितरों का दिन भी कहा जाता है जी, और ये आखिरी अमावस्या है, मार्गशीर्ष अमावस्या। तो इस दिन विशेष तौर पे क्या क्या करना चाहिए भक्तों को कि पितरों की शांति के लिए, कि पितरों का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता रहे? पितरों की शांति के लिए एक तो काली चीज़ों का दान करें जितना हो सके, और व्रत कर सके उनके नाम से एक थाली निकाल के मंदिर में दें, या जो भी वो कोई ज़रूरतमंद हो उसको खाना अवश्य खिलाएं। कुछ नहीं कर सकते, आपको कुछ नहीं पता क्या करना है क्या नहीं करना, तो खाना तो आप बनाते ही हैं घर में, खाना तो आप किसी को खिला ही सकते हैं, किसी ज़रूरतमंद को। साथ में कुछ दक्षिणा दान धर्म करें। और आप जानते हैं ठंड का टाइम है, तो पहले तो हम लोग बताते थे, पहले ज़माने में जो कंबल और खेस चलते थे, आजकल वो नहीं चलते, समय के साथ सब बदल गया है। तो महत्व तो वो जो ब्लैक एंड वाइट कंबल होता था चेक वाला, हाँ। उसका बहुत है। तो इस अमावस्या पे वो भी दान कर सकते हैं। अब कई लोग तीर्थ स्नान नहीं कर पाएंगे, तो मैं हमेशा बताती हूँ अपनी बाल्टी में ही गंगा जल डाल दीजिए और उससे स्नान कीजिए। लेकिन दान और व्रत तो आप कर ही सकते हैं घर रहकर भी, तो उस पे ध्यान दीजिए। अच्छा, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि उस दिन चूँकि पितरों को खाना उनके लिए निकाला जाता है घर से, तो जो लोग बना नहीं सकते वो क्या रेडीमेड भी बाहर से कुछ, जैसे कुछ लोग बिस्किट ही लेकर कहते हैं कि हमने दे दिया है, ये सब भी ठीक है? देखिए, बिस्किट ठीक है, आधुनिक, पहले कहाँ हम बिस्किट चलते थे, नहीं चलते थे, तो कुछ कम से कम अनाज लेके दीजिए। अच्छा, अगर आप बिस्किट बना नहीं सक रहे, कुछ नहीं कर रहे, दाल चावल आटा यही लेके दे दीजिए मंदिर में या किसी ज़रूरतमंद को, तो वो भी एक दान है। ऐसा कुछ नहीं है कि भी क्या देना है। वैसे तो देखिए, अमावस्या को ज़्यादातर काली चीज़ों का दान महत्वपूर्ण रहता है। कंबल दीजिए, काले माँ की दाल दीजिए, तिल दान दीजिए, नारियल दान दीजिए, ये बहुत फ़ायदेमंद है। कुछ और नहीं कर सकते तो एक किसी धर्म स्थान में काले माँ वहाँ बनती हैं लंगर में, तो वहाँ पर दाल ही दीजिए आप। वहाँ एक धर्म स्थान में देने के बाद वहाँ कितने लोग आकर खाएंगे, तो आपके लिए वो बहुत अच्छा ही, आपको बहुत अच्छा पुण्य मिलेगा। जी जी, एक आखिरी सवाल आप अपने अनुभव से बताएं। कई बार होता है कि व्यक्ति ये छोटे छोटे सत्कर्म करता है, छोटे छोटे उपाय, छोटे छोटे सत्कर्म करता है, उसका फल उसे तुरंत दिखाई नहीं देता। कई बार होता है कि समय बीतने के बाद ये सब संग्रहित होकर के उसके जीवन में अनुकूलता प्राप्त होती है। तो आपका अनुभव क्या कहता है? किस तरह, जैसे आप गंगा स्नान करके आएंगे तुरंत तो कुछ बदलेगा नहीं मिलेगा। आप अमावस्या को पितरों को दाना देंगे, माफ़ कीजिएगा, खाना अगर उनके लिए हम निकालेंगे तो तुरंत तो कुछ नहीं बदलेगा। बिल्कुल। तो अनुभव इसमें क्या कहते हैं? हम चाहते हैं कि एक युवा जो पीढ़ी के लोग हैं उनके भीतर एक संदेश जाए कि जो
क्विक जो चाहते हैं रिजल्ट, ऐसे लोगों के लिए ऐसा मैजिक तो कहीं भी नहीं मिलेगा। आप भी जितने बड़े हैं आज अचानक से नहीं हो गए। पहले आप पहली कक्षा में आए, फिर दूसरी में गए, और आपने भी बहुत मेहनत करी होगी। चाहे आज आप डॉक्टर हैं, एडवोकेट हैं, जो भी हैं, जिस फील्ड में भी हैं, HR में हैं, बहुत अच्छे अच्छे बड़ी बड़ी पोस्ट हैं आजकल सुनने को मिलती हैं। पहले नहीं सुनते थे हम भी तो, लेकिन ना देखिए जहाँ आप पहुँचे हैं वहाँ भी सीढ़ी से चढ़े हैं। आप लोग जो छोटे छोटे कर्म करोगे ना, वो आपका पूल का काम करेगा, आपको मुसीबत से दूर रखेगा। ज़रूरी नहीं है इन छोटे छोटे कामों को छोड़कर बड़ी मुसीबत आए तो बड़े आपको कुछ रेमेडी करनी पड़े, जिसमें कि लाखों रुपया भी लग जाएगा और आपको उस टाइम फल मिले ना मिले इस पे भी डिपेंड नहीं करेगा। तो देखिए कोई भी पौधा जब बीज डालते हैं तो धीरे धीरे ही पनपता है। आप अपने बैंक बैलेंस बना रहे हैं, समझिए। जो छोटे छोटे काम करें ना, अमावस्या पूर्णिमा, तो आपका वो FD कर रहे हैं आप, जो आपको लेटर एज में इतने अच्छे फल देगी, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि मैंने तो यहाँ पैसा भी नहीं डाला था, फिर भी मुझे अचानक से इतना सब मिल गया। इतनी बढ़िया प्रमोशन होगी आपकी, आप सोचते रह जाएंगे। ये सिर्फ छोटे छोटे काम कीजिए, ज़रूरी नहीं है बड़ा काम करना है, छोटे छोटे कामों से भी बहुत सहायता मिलती है। जी जी, यानी ये सब संग्रहित होता है, बिल्कुल सब इकट्ठा होता है। FD है आपकी जी, ये फिक्स डिपॉजिट है आप। फिक्स डिपॉजिट है, RD की तरह है। हर महीने करिए, रिकरिंग डिपॉजिट है। छोटे छोटे काम, जैसे अब हनुमान चालीसा आप लोग करते हैं मंगलवार को, 4 मंगलवार आते हैं एक महीने में, कभी कभी 5 आते हैं, तो वो आप सोचिए आपकी रिकरिंग डिपॉजिट है जो आपकी हर हफ्ते कटती जा रही है। और जब वो उसको आपको मिलेगा फल, तो आप हैरान रहेंगे कि क्या किया मैंने ऐसा जीवन में जो मुझे इतना कुछ मिल गया। दुख में तो आप कहते हैं पता नहीं मैंने कौन से कर्म कर दिए भगवान जो आप इतने दुख दे रहे हो। सुख में कभी नहीं कहते कि मैंने क्या किया भगवान जो तूने मुझे ये दिया, कितने सुख दिए मुझे। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, जय सिया राम। जय सिया राम।